सूरत महानगर पालिका द्वारा मेरी माटी मेरा देश का सूरत में शुभारंभ। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी की ऊर्जा अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसलिए ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। ये महोत्सव स्वराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। ये महोत्सव वैश्विक शांति का विकास का महोत्सव है। साजन श्री MM शर्मा बुजुर्ग, वायुसेना के पूर्व सैनिक, निवास सूरत। सन 1971 के युद्ध में देश के लिए योगदान। इस मेरा देश मेरी माटी के शुभ कार्यक्रम के अवसर पर वायुसेना का योगदान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जी नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 365। सूरत महानगर पालिका द्वारा मेरा देश मेरा माटी अंतर्गत देश का आज शुभारंभ किया गया, जिसमें पूर्व सैनिक भी शामिल हुए और देश को सहयोग करने के लिए समर्थन दिया। हमारे साथ एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी है, उनसे जानने की कोशिश करते। सर, इस कार्यक्रम के आपके द्वारा क्या योगदान रहेगा? देखिए, हमारा तो मकसद ये होता है कि मिट्टी की कीमत क्या है। मिट्टी की कीमत सोने से भी ज्यादा है, क्योंकि इस मिट्टी का एक एक कण के लिए हमने और हमारे पूर्वजों ने, आई एम बेसिकली वॉरियर फैमिली फ्रॉम राजस्थान, हमारे पूर्वजों ने भी खून दिया था उस टाइम में, आज से कई सैकड़ों साल पहले। उसके बाद में दे फॉट वॉर फॉर आवर कंट्री, उसके लिए भी उन्होंने अपना खून दिया था। तो हम ये जानते हैं कि हमारा एक एक पूर्वजों का खून की बूंदे, हमारे कलीग्स की खून की बूंदे इस मिट्टी से मिली हुई है। तो हम हमेशा ये चाहेंगे कि इस मिट्टी की कीमत अमूल्य है, उसका कोई कीमत नक्की नहीं हो सकता। तो एक एक कण भी हमारे लिए उतना ही महत्व रखता है जितने कि हमारे पूर्वजों का खून था, और हम उसके लिए अपना जी जान लगाकर मेहनत करते हैं और अपनी जान की आहुति देने के लिए भी तैयार रहते हैं इस माटी की रक्षा के लिए। धन्यवाद। दक्षिण गुजरात के लिए आप पूर्व सैनिकों के लिए योगदान बहुत ज्यादा करते हैं, जो शामिल नहीं हो रहे उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें क्या है कि अपना थोड़ा सा हमें और एक्टिव होना पड़ेगा, और करीब हमारे 8000 पूर्व सैनिक है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के। और वैसा ही नहीं, हमारे जो सर्विंग सोल्जर्स ऑफिसर्स है उनके परिवार भी यहाँ रहते हैं। तो उनको सबके लिए वेलफेयर एक्टिविटीज जैसा कि मेडिकल है, लीगल असिस्टेंस है, दूसरी अपनी उनको मदद की जरूरत होती है, राज्य सरकार केंद्र सरकारी की योजनाओं का जो बेनिफिट उनको नहीं मिला या नहीं ले पाते हैं, वो सब उनको मिले, वैसा प्रयत्न करेंगे। और हमारी जो मिलिट्री URC कैंटीन और ECH फैसिलिटी उससे जुड़ जाए, ताकि उनको मेडिकल और दूसरा सामान वगैरह लेने की कोई अपनी तकलीफ ना पड़े। और हम यही कोशिश करते हैं कि उनका लीगल एड जो है वो भी हम उनको प्रोवाइड करें, और अच्छे से अच्छा उनको अपना स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन सबका चले, वैसा हम कोशिश करते हैं। आप इस कार्यक्रम में क्या सहयोग देना चाहते हैं? पूर्व सैनिक अभी भी जो है उतने ही एक्टिव, उतने ही राष्ट्रवादी, उतने ही देश प्रेमी हैं जितने कभी तब थे जब वो सेना में थे। और फिर मेरी माटी मेरा देश हमारी संस्कृति की, भारत की, भारतीयों की ये परिपाटी रही है, सदा रही ये परिपाटी है। खून दिया है हमने पर दीना देश की माटी है, और उसी माटी को नमन करने के लिए आज हम यहाँ आए थे। और अवश्य ही सब ने जो है मिलकर के योगदान दिया। और जितने लोग आए थे, मैं तो कहता हूँ हमारी जो महिलाएं आई थी परिवार की, उन्होंने भी इतना एक्टिव पार्ट लिया कि भाग भाग कर, दौड़ दौड़ कर, आगे आगे आकर सब ने जो है मट्टी का जो है मट्टी में योगदान दिया। ये इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें तो कहते हैं कि ये जो है ना जब चलता रहेगा तो लोगों में, मोदी जी जो है इस चीज में मैं कहता हूँ ना पक्के राष्ट्रवादी हैं। एक दिन हुआ था कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तो बच्चों में जो है मेरी पूरी सोसाइटी में मैंने देखता था, जिधर भी जाता था बच्चे कहते थे तिरंगा चाहिए, तिरंगा चाहिए, और तिरंगे दिए उन दिनों में। और लोगों में, बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में राष्ट्र भावना जो है चैतन्य करने के लिए, उसमें राष्ट्र भावना प्रेरित करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम अति अनिवार्य हैं। और हमारे सैनिक जो हैं
वो कभी भी इशारा होता है कि ये राष्ट्र का कार्यक्रम है तो बिना कुछ पूछे समझे झट से जो है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ भी एक बार झांझमेरा जी ने इशारा किया तो हम जो है अपने सब दूसरे कार्यक्रम रद्द करके पहले हमने कहा कि हमारे देश की माटी को नमन करके आए और सब लोग यहाँ आए। मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, इस मैनेजमेंट का भी आभारी हूँ कि उन्होंने पूर्व सैनिकों को याद किया। धन्यवाद आप लोगों का खूब खूब आभार कि आप लोग हमें कवर करने के लिए आए हुए हैं। जी नमस्कार। आज वायुसेना का स्थापना दिन था, इस बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? आज 1932 में 8 अक्टूबर 1932 के दिन यानी कि 91 ईयर्स पहले इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। तब वो ये रॉयल एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। आज बीजेपी महानगर सूरत महानगर ने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया था, इंडियन एयरफोर्स का स्थापना दिन और मेरी माटी मेरा देश, ये दोनों प्रोग्राम का यहाँ पर समन्वय था। और इस समन्वय के द्वारा पूरे पूर्व सैनिक सूरत महानगर के पूरे पूर्व सैनिकों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया और बड़ी ही धामधूम से इंडियन एयरफोर्स डे और साथ में मेरी माटी मेरा देश के तहत माटी को नमन और वीरों के वंदन का प्रोग्राम का यहाँ पर आयोजन किया गया था। मैं एयरफोर्स के बारे में बताना चाहूंगा कि आज हमारी जो एयरफोर्स है वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एयरफोर्स ऑफ द वर्ल्ड मानी जाती है। और आपने देखा होगा हमारी हवाई सीमाओं की रक्षा के कारण और जिस तरह से रक्षा करती है, जिस तरह से प्रिपेयर्डनेस आजकल बता रही है चाइना पाकिस्तान, ये लोग अपनी आंख ऊपर उठा के भी नहीं दे सकते। और हमारी एयरफोर्स ने आपको पता होगा जब बेलेसेल डे था फ्रांस में तो हमारे राफेल उधर से गए थे और इन्होंने डिस्प्ले किया था। आजकल हम मॉडर्नाइजेशन के ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं और जो भी पायलटलेस एयरक्राफ्ट होते हैं, जो यूएवीज होते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखोगे कि इंडियन एयरफोर्स अगले 1 साल के अंदर दुनिया की बहुत ही बेहतरीन फौज में से एक मानी जाएगी। और हमारे जो पायलट्स है, हमारे जो वायु सैनिक है, वो जिस तरह से काम करते हैं वो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटिंग फोर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। धन्यवाद। जो लोग एयरफोर्स में जुड़ना चाहते हैं इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो एयरफोर्स में जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि सरकार की जो अग्निवीर सेवा आई है वो इतनी बेहतरीन सेवा है। इससे अच्छी सेवा सिर्फ भारत के नहीं पूरी दुनिया में ऐसे युवाओं के लिए जो थोड़ी कम पढ़ाई है, जैसे 10वीं या 12वीं पास है, उनके लिए ये सेवा ही है। तो इससे बढ़िया कोई सेवा या करियर का ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अभी इस साल के जून में जो वायु सैनिक थे, जो जिनको अग्निवीर वायु बोलते हैं, वो अभी पास आउट हुए और उन्होंने ऑलरेडी अभी ऑपरेशनल फील्ड में काम करना शुरू कर दिया है। आपको जान के आश्चर्य होगी अग्निवीर वायु में जो लड़कियां सिलेक्ट हुई, हमारी जो बेटियां एयरफोर्स में इस सेवा के लिए सिलेक्ट हुई है, उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी चालू है और कुछ ही महीने में वो भी आपको पूरे एयरफील्ड में और बैटल फील्ड में नजर आएगी। जो भी युवा ये सुन रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इससे बढ़िया कोई कैरियर ऑप्शन आपके पास नहीं होता। एक बार ट्राई अवश्य करिए और आप सही में देश सेवा का इतना बढ़िया मौका हाथ से मत जाने दें। जय हिंद। आप भारत देश की जो सेवा कर रहे हैं, इस सेवा में जो भी अगर योगदान कर रहे हैं, अगर आपका युवाओं को आपको अगर कांटेक्ट करना हो तो कहाँ से करेगा जो आप एकेडमी ट्रेनिंग के लिए चला रहे हैं? हाँ, जिस भी युवा या युवतियों को आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर ज्वाइन करना है तो आप जस्ट गूगल करेंगे प्री मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी सूरत, या आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सर ने पूछा तो मैं मेरा नंबर भी आपको बताना चाहूंगा, 9426356119, ये मेरा एकेडमी का नंबर है। और आपको जो भी मार्गदर्शन दिया जाएगा वो संपूर्णतः फ्री मार्गदर्शन दिया जाएगा, तो आप जरूर कांटेक्ट करिए और देश सेवा का मौका हाथ से मत जाने दीजिए। थैंक यू।